हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में के माध्यम से आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास ट्वेल्थ वो भी क्या के माध्यम से आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास ट्वेल्थ वो भी क्या 2026 के एग्जाम के लिए, है ना। शुरुआत से एकदम पढ़ेंगे, पहले सिलेबस लिखेंगे, फिर उसको चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे, कौन सा चैप्टर में हम लोग को क्या डिस्कशन करना है। फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को, है ना। तीनों का एकदम बढ़िया से रैपिडली एकदम कंटिन्यूअस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ ढेर सारा बात ये भी आएगा मन में कि सर हम लोग का क्लास 11 छूट गया है, क्या 12 समझ में आएगा? सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिर्फ हम लोग को कुछ चैप्टर्स क्लास 11 का स्टडी करना होगा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? कुछ चैप्टर्स को स्टडी करना होगा बढ़िया से, तब 12 एकदम बढ़िया से आएगा। वैसे भी हम आपको जब पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ 12 का कंसेप्ट आएगा वो हम टोटल का टोटल कंसेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे, तो दिक्कत क्यों आएगा? इसलिए आप निश्चिंत होकर के क्लास 12 का तैयारी करें, निश्चिंत होकर के आप बिना हेडेक का तैयारी करें। अगर क्लास आपका 11 छूट भी गया है तो भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम आपको जहां जहां आपका 11th का कंसेप्ट आएगा 12th में, सब के सब आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि हम लोग को क्लास 12th में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12th में कौन कौन चैप्टर्स को हम लोग क्लास 11th में नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग क्लास 12th में दिक्कत करेगा। तो वो भी चैप्टर को हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास 12th में इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड मतलब उसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, जिसके कारण 11th नहीं भी पढ़े तो भी दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। चलिए हम आपको पहले सिलेबस बताते हैं क्लास 12th में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर्स को स्टडी करना है, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं। चलिए हम लोग का पहला बात होगा क्या बच्चों? सिलेबस। क्या देखेंगे? सिलेबस, ठीक है। सिलेबस का मतलब कि हम लोग को क्लास 12th में कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, क्या करना है बच्चों, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए, हम लोग बांटते हैं, और केमिस्ट्री को जब हम लोग बच्चों बांट करके पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को हम लोग बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइड करके पढ़ेंगे 3 पार्ट में। कितना पार्ट में पढ़ेंगे? 3 पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट होगा हम लोग का बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बच्चों बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, ठीक है। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तो ये 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे बच्चों। क्या? ऑर्गेनिक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। 3 पार्ट में इसको बांट करके पढ़ेंगे पूरा केमिस्ट्री को, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग कार्बन और उनका डेरिवेटिव्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन और उनका डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कार्बन और उसका यौगिक के बारे में। केमिस्ट्री के जिस पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, कि केमिस्ट्री के जिस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन और किसके बारे में? उसका यौगिक के बारे में, मतलब उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिनरल्स और ऑर्स के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, मतलब खनिज और लवण के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आएगा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। तो साइंटिस्ट सबके द्वारा जितना भी लॉ एवं थ्योरीज दिया गया है, जितना भी नियम और सिद्धांत दिया गया है, उसके बारे में हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम लोग का पहला याद रखना है, क्या पूछेगा ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है हम लोग को बच्चों? तो पढ़ेंगे, बोलेंगे क्या? कार्बन और उसका यौगिक के बारे में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में अगर पूछेगा सीधा बोल देंगे खनिज और लवण के बारे में। भू प्रॉपर्टी से जो हम लोग को खनिज और लवण मिलता है उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर पूछा जाएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग जितना भी साइंटिस्ट सब अपना लॉ एवं थ्योरी दिया है, ठीक है। जितना भी साइंटिस्ट क्या किया है, लॉ और थ्योरी दिया, नियम और सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब पहले चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। किसमें बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहीं से देखना है थोड़ा सा, ठीक है। क्लास 11 का कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन नहीं पढ़ना है, कौन चैप्टर पढ़ने से जो है क्लास 12 में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, पहला पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट।
या फिर हम लोग पूरा ही लिखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट। क्या लिखते हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का छोटा छोटा बात पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये छोटा सा के पार्ट होगा हम लोग का। हम जो आपको पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे क्या? केमिस्ट्री का सब बेसिक पार्ट। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहले छोटा छोटा बात को समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा चैप्टर फिर चले जाएंगे हम लोग IUPAC नेम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? IUPAC नेम एकदम शुरुआत से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना है? IUPAC नेम। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म। जैसे IUPAC नेम पढ़ लेंगे, अगला चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग क्या? आइसोमेरिज्म। ठीक, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, फिफ्थ चैप्टर, पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC नेम, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर इन 5 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये 5 चैप्टर्स को अगर पढ़ लेते हैं तो क्लास 11th में अगर आप ऑर्गेनिक ना भी पढ़े हैं तो 12th में ऑर्गेनिक एकदम धड़ाधड़ समझ में आएगा, फटाफट समझ में आएगा, है ना, बहुत आसानी से इजीली समझ में आएगा। खाली क्या पढ़ना है आपको? पहले बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना है, फिर IUPAC नेम पढ़ना हम लोग को बढ़िया से आना चाहिए लिखने के लिए। ठीक, फिर पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म को, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेन जो चैप्टर है हम लोग को बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर हम लोग इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहेंगे। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, GOC शॉर्ट में नाम देते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग बच्चों क्या? हाइड्रोकार्बन। तो ये 5 चैप्टर, 5 टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है बच्चों? क्लास 11 से पढ़ना है। ये सब के सब कहाँ से पढ़ना है हम लोग को? ये सब के सब क्या है बच्चों? क्लास 11th। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद जब हम लोग 12th में एंट्री मारेंगे, किसमें? जब 12th पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हाँ, हम लोग को एकदम लल्लू छाप लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको खाली सिर्फ पढ़ना है? इसको खाली पढ़ लिया तो ठीक है। तो क्लास 12th में सर कौन कौन सा चैप्टर है वो भी तो बताइए जरा। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर देखिए। क्लास 12th में बच्चों पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर बच्चों पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा चैप्टर हम लोग का आएगा अल्कोहल। क्या आएगा बच्चों? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अल्डिहाइड। क्या पढ़ना है? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ना बच्चों? एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बच्चों, चौथा चैप्टर पढ़ना है एमीन। क्या पढ़ना है? एमीन। ठीक है, पांचवा चैप्टर पढ़ना है बच्चों, इसमें पांचवा चैप्टर पढ़ना है बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, छठा चैप्टर बच्चों पढ़ना है इसमें पॉलीमर। क्या पढ़ना है बच्चों? पॉलीमर्स। ठीक है, और सातवां चैप्टर बच्चों पढ़ना है इसमें, सातवां चैप्टर पढ़ना हम लोग को बच्चों केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, तो क्लास 12th में हम लोग को बच्चों ये चैप्टर पढ़ना है, क्लास 12th का ये चैप्टर है। क्लास 12th में इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, हेलो अल्केन एंड हेलोडिन्स। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन चैप्टर पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। ठीक है, पॉलीमर्स पढ़ना है और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ना है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, ये हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है किसका बच्चों? 12th का। ठीक है, और इधर 5 चैप्टर किसका पढ़ना है? 5 चैप्टर बच्चों किसका पढ़ना है? क्लास 11th का। अगर इतना हम लोग पढ़ लिए, अगर इतना हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिए तो ऑर्गेनिक का कोई भी सवाल आप किसी भी लेवल का आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक टनाटन हो जाएगा, जो कि ऑर्गेनिक ही सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। जो कि टफ यहाँ कहाँ लगेगा? सिर्फ इनको खाली पढ़ लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको सिर्फ हम लोग अच्छे से पढ़ लिए तो ये चैप्टर एकदम लल्लू छाप हो जाएगा 12th का। ये जो देख रहे हैं 7 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में हम लोग को आ जाएगा, चिंता ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम बच्चों जनरल
जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन, क्या बच्चों, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, ठीक है। धातु का या फिर निष्कर्षण भी कह सकते हैं इस चैप्टर को, 1 नंबर चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या पढ़ेंगे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चौथा नंबर लिखे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप चैप्टर देख चुके हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, दोनों नाम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर है बच्चों। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें सॉलिड स्टेट, क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हम लोग बच्चों पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, क्या पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स, क्या पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। चौथा चैप्टर पढ़ना है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। पांचवा चैप्टर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल में पढ़ना हम लोग को सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और क्या, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम लोग को बच्चा पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और ऑर्गेनिक को, इसको समझने से पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शुरुआत करेंगे हम लोग बच्चों पहले, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सम बेसिक छोटा छोटा बात को समझेंगे ऑर्गेनिक का। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बच्चों आईपीएससी नेम लिखने के लिए सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म, या फिर जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ कहलाता है, क्या बच्चों, रीढ़ कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको अगर बढ़िया से अगर पढ़ लिए तो रिएक्शन बनाने में एकदम आसानी हो जाएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, सब पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अल्केन, एल्कीन, अल्काइन के बारे में, बेंजीन के बारे में, ठीक है। इसका यहाँ से इन लोगों में क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। यही जीओसी का एप्लीकेशन है किसमें, हाइड्रोकार्बन में, हेलोअल्केन हेलोडिन्स में, अल्कोहल फिनोल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कौन सा चैप्टर में, एमीन चैप्टर में। ये तो बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स में बायो का भी मैक्सिमम पोर्शन आएगा, ठीक है। पॉलीमर्स में हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह के, रबर के बारे में, नैलून के बारे में। लास्ट हम लोग का केमिस्ट्री डेली लाइफ में पढ़ेंगे बच्चों छोटा छोटा के बात के बारे में। हम लोग जनरल लाइफ में जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर रहेगा हम लोग का कौन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। तो आप बढ़िया से इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आपके लिए, हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों, शुरू से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम छोटा छोटा बात को समझेंगे हम लोग हर वीडियो में, और कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू हर वीडियो पे आप बने रहेंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तगड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, तगड़ा बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्लास 11th, अगेन हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपका क्लास 11th छूट भी गया है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, माथा नहीं फोड़ना है, कोमा में नहीं जाना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th के साथ क्या 12th, ठीक है। क्लास 12th भी पढ़िए, साथ में 11th भी पढ़िए, ठीक है। क्लास 12th में जहाँ जहाँ आपका टॉपिक्स आएगा, जहाँ जहाँ दिक्कतें करेगा, ठीक है, उस टॉपिक को हम खुद डिस्कस कर देंगे, आपको बोलने का जरूरत
नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या क्या डाउट आ रहा है, कहाँ कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है, कौन सा चैप्टर में दिक्कत है, वो चैप्टर पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।